आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सहायक उर्दू अनुवादक का फाइनल मेरिट लिस्ट अभी तक जारी नहीं किया गया। काउंसलिंग कराए हुए तकरीबन 3 महीने से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, जिससे अभ्यर्थी काफ़ी परेशान है। जब बिहार कर्मचारी चयन आयोग में इसके बाबत पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मामला हाई कोर्ट में है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। जिसको देखते हुए परेशान अभ्यर्थियों ने जो है 12 दिसंबर को धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है, जिसमें उर्दू माविन मुतरजिम के तमाम उम्मीदवार जो है पटना में 12 दिसंबर को धरना प्रदर्शन करेंगे। तो मुकम्मल खबर हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं कि कहां पे धरना होगा और किसके सदारत में हो रहा है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, माविन उर्दू मुतरजमीन की उम्मीदवारों का मुजाहरा 12 को, जैसा कि आप मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज के अखबार की कटिंग है। तकर्रुरी के मुंतजिर माविन उर्दू मुतरजमीन की कामयाब उम्मीदवारों का ऐलान किया है कि वह 12 दिसंबर को पटना में एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। ये जानकारी माविन उर्दू मुतरजमीन तंजीम के सदर फिरोज आलम ने दी। उन्होंने कहा है कि हुकूमत की बेतवज्जही के सबब से मामला पटना हाईकोर्ट में लटका हुआ है। हुकूमत चाह ले तो उम्मीदवारों को फौरी तकर्रुरीनामा मिल सकता है। ख्याल रहे कि BSSC ने रिजर्वेशन जुमरे की कामयाब उम्मीदवारों से काउंसलिंग के वक्त नोटिफिकेशन से पहले जारी करदा नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट का मुतालबा किया है। जनरल तबका की उम्मीदवारों के EWS सर्टिफिकेट के लिए भी यह शर्त रखी गई है। कुछ को छोड़कर तकरीबन सभी उम्मीदवारों के पास मज़कूरा सर्टिफिकेट मुकर्ररा शर्त के साथ दस्तयाब नहीं था। ऐसे में उन्होंने पटना हाई कोर्ट में रिट दाखिल करके हुकूमत और अदालत से साबका तारीख की शर्त ख़त्म करने की अपील की है। उम्मीदवारों का कहना है कि हुकूमत या तो रिजर्वेशन से मुताल्लिक सर्टिफिकेट से तारीख की कैद हटाए या फिर 2014 के इंटर सतह के ज्वाइंट इम्तहान की तरफ BSSC के शराइत के मुआफिक सर्टिफिकेट जारी करने का इंतजाम करे। इसी मांग को लेकर माविन उर्दू मुतरजमीन की तमाम तलबा जो है वो 12 दिसंबर को पटना में एहतजाज करेंगे। आप क्या सोचते हैं, क्या ये एहतजाज करने से कुछ फायदा होगा या नहीं होगा? आप अपनी राय कमेंट में दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।